सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ पादपों में पोषण की, और जिसमें आज हम विचार विमर्श करेंगे किस टॉपिक पर? पादपों में पोषण की अन्य विधियों पर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि इस पाठ में जो आज टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कौन सी विधियां हैं? चलिए जानते हैं मेरे साथ। विषम पोषी प्रणाली, यानी कुछ पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अरे भाई, क्लोरोफिल तो आप जानते हो ना, क्लोरोफिल जो वो हरा रंग होता है पत्तियों में। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये हरा रंग नहीं होता। ये अपने पोषण के लिए अन्य पादपों यानी पौधों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। यानी ये अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों द्वारा निर्मित जो खाद्य होते हैं उन पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, यानी कि इस प्रणाली को हम विषम पोषी प्रणाली कहते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु अपने दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, वो विषम पोषी कहलाते हैं। यानी कुछ पादप, सारे पादप नहीं, क्योंकि ज़्यादातर पादप पौधे जो स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पादप और ज़्यादातर जितने जीव हैं वो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर ही निर्भर होते हैं, तो उन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न भी है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। यानी एक प्रश्न के आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और सही विकल्प का आपको चयन करना है, उन्हें चुनना है। तो पहला प्रश्न है कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है। ऐसा पौधा जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है, अमरबेल है? नहीं। सूरजमुखी? नहीं। गुलाब? नहीं। वो है घटपर्णी यानी कि पिचर पादप, जो कि मटके के आकार का होता है और ये कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है, यानी कि भोजन बनाता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन परजीवी हैं? परजीवी मतलब कौन होते हैं परजीवी? कि तो परजीवी वो होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। तो कौन सा है इसमें सही? लाइकेन या फिर अमरबेल या घटपर्णी पिचर पादप या राइजोबियम? राइट आंसर इज अमरबेल। फिर तीसरा प्रश्न है कि वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है? स्वपोषी और कीटभक्षी पादप है, विषम पोषी है व कीटभक्षी पादप है, मृतजीवी है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, इसका सही उत्तर है विषम पोषी भी है और कीटभक्षी पादप भी है, क्योंकि वीनस फ्लाई ट्रैप दूसरे कीड़ों को जो है पकड़ के खाता है, और विषम पोषी है क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर है, इसलिए बी इज राइट ऑप्शन। और प्रश्न नंबर 4 है कि जब कोई कीट इसके घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है, तो वह पादप क्या कहलाता है? हरा पौधा कहलाएगा, कीटभक्षी पादप, घास या कोई नहीं? तो राइट आंसर इज बी, कीटभक्षी पादप कहलाता है। फिर है प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थान भरिए। देखिए, कीटभक्षी पादप जहां मृदा में डैश की कमी होती है उगते हैं। क्या कमी होती है मृदा में? नाइट्रोजन की कमी जहां पर होती है जिस मृदा में, वहां पर कीटभक्षी पादप उगते हैं। फिर है परजीवी, जिस पादप पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाता है? देखिए, परजीवी का मतलब वह पौधा या वह जीव जो दूसरे पर निर्भर है अपने आहार के लिए। तो वो जिस पादप पर, जिस पौधे पर चढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परपोषी कहते हैं। फिर कीटभक्षी पादप क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी पादप विषम पोषी कहलाते हैं, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने आहार के लिए। अमरबेल की विशेष संरचना जिसके द्वारा यह अपना भोजन परजीवी से प्राप्त करते हैं, कैसी संरचना होती है? पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना होती है। और आखिरी है कि अमरबेल में पाई जाने वाली पोषण विधि क्या कहलाती है? वो कहलाती है विषम पोषी प्रणाली। क्या कहलाती है? विषम पोषी प्रणाली। फिर छठा प्रश्न है कि पीले रंग की रस्सी नुमा संरचना वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। देखिए, अभी ऊपर हमने बात भी की है, उसका नाम है अमरबेल। फिर प्रश्न नंबर 7, निम्न के
कोई दो उदाहरण लिखिए। यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, उनके आपको दो उदाहरण लिखने हैं। जैसे परजीवी है, परजीवी के दो उदाहरण कौन कौन से हैं? अमरबेल और राइजोबियम। और फिर कीटभक्षी पादप यानी जो कीड़ों को खाते हैं पौधे, उनका नाम है घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। फिर आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विषमपोषी प्रणाली किसे कहते हैं? देखिए, कुछ पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल मतलब हरा रंग, वे अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं और इसे ही विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया। ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क अवश्य लगा के रखिए और जब भी उपलब्ध हो और जब भी संभव हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।